नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज यानी कि 25 मार्च को 61वां जन्म दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर बहनों की पाती भैया के नाम अभिव्यक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धूमधाम से जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर की। उसके बाद बहनों ने उन्हें कई तरह के उपहार भी दिए। महिलाओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आशीर्वाद से भरी पाती और गुलदस्ते भेंट किए। कई बहनों ने उन्हें उनकी तस्वीरें भी भेंट की। उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन्मदिवस की शुरुआत गौ माता को घास देकर उन्हें दुलार कर की। उन्होंने दिव्यांग बच्चों को मुख्यमंत्री निवास पर आमंत्रित कर बच्चों का अभिवादन किया और उन्हें उपहार भेंट किए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें बहनों ने कई उपहार दिए हैं। बहनों का स्नेह आशीर्वाद हमारी सरकार के गठन के बाद ही इस प्रकार से मिला है। पूरे देश के लिए मध्य प्रदेश सबसे आकर्षक प्रदेश इस माध्यम से है और हमको और आनंद आ रहा है जब हमारे लिए आज जन्मदिन भले मेरा हो, लेकिन वास्तव में बहनों के आशीर्वाद का दिन है। मैं दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबका आशीर्वाद इसमें इसी प्रकार से मिलता रहे। मेरी अपनी ओर से बहनों को प्रणाम। एक अलग से अपनी बहनों की पंचायत बुलाएंगे जिसमें विस्तार से और बात होगी, लेकिन आज तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और बहनों के आशीर्वाद से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, ये लगातार इसी प्रकार आगे बढ़ता जाए। और ये जन्म दिवस की पाती भी मुझे मिली, महाकाल से लेके भगवान कृष्ण तक के सबके आशीर्वाद इसमें। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति नौ दुर्गा बहनों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उनके जन्मदिवस पर मंत्री, अधिकारियों और नागरिकों ने भेंट कर शुभकामनाएं दी हैं। सभी ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और उनके स्वस्थ जीवन एवं प्रदेश के विकास में योगदान की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपस्थित सभी को धन्यवाद कहा और उनके स्नेह और शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चैत्र नवरात्रि और अपने जन्मदिवस के अवसर पर 1100 कन्याओं के पूजन एवं कन्या भोज में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन भोजपाल महोत्सव मेला समिति ने मानस भवन में किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कन्याओं का पूजन किया और उन्हें पारंपरिक रूप से सम्मानित किया। हमारी देवियों को प्रणाम करता हूँ, बहनों को प्रणाम करता हूँ और इस अवसर पर आज यहाँ भोपाल उत्सव समिति के माननीय गिरानी जी सारे मित्रों के साथ जन्मदिवस के अवसर पर आपके बेटियों के साथ उनको अलग अलग प्रकार के उपहार देने का और भजन प्रसादी के साथ ये जो कार्यक्रम बनाया है, मैं आपका सबका आभार मानता और आपको बधाई भी देता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हमारा सेवा के संकल्पों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आज यहाँ आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो सच में अत्यंत प्रसन्नता है कि दुनिया के सामने भारत जिस प्रकार से अपनी पहचान बना रहा है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके देश के प्रधानमंत्री के साथ हम सब मिलकर के भारत की उन्नति में मध्य प्रदेश की उन्नति भी सम्मिलित कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको आगामी रामनवमी जो परसों है उसकी भी बधाई दे रहा हूँ और एक शुरुआत हमारी सरकार के माध्यम से। ऐसे तो अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बेतवा नदी के किनारे राजा राम का भी हमारे यहाँ धाम है। दिन में राजा यहाँ रहते हैं, रात को अयोध्या जाते हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर सर्विस की यात्रा भोपाल से प्रारंभ हो रही है। अब भोपाल से भी हमारे अपने राजा राम के मंदिर जाने के लिए जो जाना चाहेंगे उनको हेलीकॉप्टर सर्विस मिलेगी। देखते समय हम ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, इंदौर और उज्जैन में यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा रविंद्र भवन में विकसित कल्चर कैफे का शुभारंभ किया। ये कैफे एक सांस्कृतिक केंद्र है जहां प्रदेश की लोक कला, परंपरा, खान पान को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को मंच और अवसर मिलेगा। साथ ही पर्यटकों को मध्य प्रदेश की संस्कृति का अनुभव एक ही स्थान पर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कैफे का उद्घाटन कर इसे संस्कृति और पर्यटन को जोड़ने की नई पहल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के कल्चर कैफे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देंगे, युवाओं और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ेंगे और मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में और मजबूत बनाएंगे। सभी को बड़े बच्चों के और ये आश्रम के लिए 5 लाख रुपए में देने की घोषणा भी करता हूँ, ताकि हमारी व्यवस्थाओं में और अच्छे से चिंता हो। और ये बच्ची ने जो प्रस्तुत की इसकी कविता के 21,000 रुपये इसको देने की भी घोषणा करते हैं। जिन जिन बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस हो, आप सबको आगे बढ़ाएं। मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सब स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा ये जो कैफेटेरिया बनाया, सच में यहाँ आने जाने के लिए प्रकृति की सुरम्य छाया में ये इतना अच्छा कैफेटेरिया भोपाल की एक बड़ी जरूरत की पूर्ति करेगा। मेरी अपनी ओर से नवरात्रि के साथ विक्रम संवत 2083 की भी सभी को बधाई, टूरिज्म कॉर्पोरेशन को बधाई। बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के अंतर्गत चयनित विकासकों को विद्युत क्रय अनुबंध वितरित किए और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन विकासकों को विद्युत क्रय अनुबंध सौंपे गए जिन्होंने योजना में भाग लिया और आवश्यक पात्रताएं पूरी की। इन अनुबंधों के अंतर्गत ये विकासक आगामी 25 वर्षों तक सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को खरीदकर वितरण प्रणाली को बेचेंगे। बता दें कि सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना का लक्ष्य है कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से सशक्त बनाना और किसानों को दिन के समय बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके तहत ग्रिड से जुड़े पृथक और मिश्रित कृषि विद्युत फीडरों पर सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत फीडर एवं सब स्टेशन स्तर तक सौर ऊर्जा का विस्तार किया जा रहा है। लाइन लॉस से लगा कई प्रकार की बचत होगी, लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा की बचत। अरे मेरे ऊपर दबा के रखा हुआ है हाथ से। हमारे बजट में होगी। मैं आज के इस अवसर पर हमारे राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं और इसमें भागीदार भी हमारे अपने राज्य के ही बाकी निवेशक है। जैसे हमने कहा कि हम दिल्ली में भी आत्मनिर्भर होंगे, अभी 4000 मेगावाट तक का ये दिया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता की सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही है और इससे पैसा भी बचेगा, लाइन लॉस भी बचेगा और आगामी वर्षा के बाद के किसानों के समय में हमारा प्रयास रहेगा किसान कल्याण वर्ष में दिन में बिजली दें, तो सस्ती बिजली भी देंगे, लाइन लॉस के आधार पर बिजली की उपलब्धता नीचे तक किसानों को लाभान्वित करेगी और राज्य के बजट से भी बड़ा लाभ मिलेगा। किसान कल्याण वर्ष की सेवा करने का जो संकल्प है, इसीलिए हमने कहा कि किसानों को आगामी सीजन में वर्षा के बाद जब बिजली की जरूरत पड़ेगी तो दिन में बिजली देंगे। ये संकल्प की पूर्ति 4000 मेगावाट से तो हुई है और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास परिसर में जनमन सभागार का भूमि पूजन किया। यह भूमि पूजन कार्यक्रम मुख्यमंत्री के जन सहभागिता और विकास कार्यों के भाग के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने नए सभागार के निर्माण का शुभारंभ किया। वहीं इसी कड़ी में अब आगे चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर पर्यटकों और वन्य जीवों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सागर के पास नौरादेह नेशनल पार्क में चीतों के लिए नई बाड़ी की सौगात दी। बता दें कि कूनो इंदिरा सागर पार्क के बाद नौरादेही चीतों के लिए तीसरा सेंटर बनेगा और इससे वन्य जीवों और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने किसानों को खेती किसानी के लिए सस्ती और दिन में बिजली देने की बात कही।
इस अवसर पर हमने जो संकल्प लिया कि पर्यटन को लगातार, पर्यटन के जनजीवों को जल जीव के साथ सभी प्रकार के नवाचारों को लगातार बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 2022 में जो 20 चीते आए थे, जिसमें 8 की मौत हुई, 12 बचे थे। अब वो बढ़ते बढ़ते अभी हम 8 दोबारा भी आए, लेकिन हमारे यहाँ भी तीसरी पीढ़ी उनकी आ गई। ऐसे में लगभग 53 से ज़्यादा चीते हो गए। तो गांधी सागर, नौरोदेही, पालनपुर, कूनो, ये सब क्षेत्रों में हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए इस पे काम कर रहे हैं। अपनी ओर से राज्य के नागरिकों को आभार। राज्य के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। राज्य सरकार को लाइन लॉस से लगाकर कई प्रकार की बचत होगी। लगभग 1200 करोड़ से ज़्यादा की बचत महीने के हर साल के लिए हमारे बजट में होगी। मैं आज के इस अवसर पर हमारे राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं और इसमें भागीदार भी हमारे अपने राज्य के ही बाकी निवेशक है। जैसे हमने कहा कि बिजली में भी आत्मनिर्भर होंगे, कभी 4000 मेगावाट तक का ये दिया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में, मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही है और इससे पैसा भी बचेगा, लाइन लॉस भी बचेगा और आगामी वर्षा के बाद के किसानों के समय में हमारा प्रयास रहेगा किसान कल्याण वर्ष में दिन में बिजली दें। तो सस्ती बिजली भी देंगे, लाइन लॉस के आधार पर बिजली की उपलब्धता नीचे तक किसानों को लाभान्वित करेगी और राज्य के बजट पे भी बड़ा लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से एक और यहाँ एक नई सौगात, हमारे निवास में भी ये मुख्यमंत्री निवास में टेम्परेरी डोम लगा करके किराया देना पड़ता था और बड़ा हेवी किराया देना पड़ता था। ऐसे में बजाय किराए के अपना स्थायी प्रकार का डोम, जिसमें हमारे लिए ग्रीन बिल्डिंग की भी कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से ऊपर से सूर्य का प्रकाश भी रहेगा और सब प्रकार की सुव्यवस्था करके वो बार बार किराए का खर्चा क्यों देना चाहिए, इसको स्थायी समाधान करने का प्रयास। तो फिलहाल मेरा मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।